आखिर क्यों है सीरिया सरकार और विद्रोहियों में द्वंद्व? 3 लाख से ज्यादा जान गंवाने पर भी नहीं निकल पा रहा हल। सरकार की किस कमजोरी का फायदा उठा रहे विद्रोही, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सीरिया में मचे घमासान पर बात करेंगे इस वीडियो में। सीरिया में पिछले हफ्ते विद्रोहियों ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से इस संघर्ष में करीब 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन घटनाओं ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया कि सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुआ गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और यह कभी खत्म हुआ भी नहीं था। आखिर में युद्ध क्या है और इसके अभी तक खत्म नहीं होने के पीछे क्या कारण है और इसे खत्म क्यों नहीं किया जा सका, ये हाल ही में क्यों फिर से भड़क गया। और आइए इन सभी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये साल 2011 में लोकतंत्र के लिए सीरिया में तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस आंदोलन को असद सरकार ने, उनकी सेना ने कुचल दिया। इसके बाद एक सशस्त्र विरोध शुरू हुआ जिसमें पहले छोटे छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना के कुछ विद्रोही थे। ये सारी ताकतें बिखरी हुई थीं और उनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, लेकिन सभी का लक्ष्य एक था, असद सरकार का तख्ता पलट। इनके अलग अलग हिस्सों को विदेशी ताकतों का साथ भी मिलता रहा, जिसमें सऊदी अरब के साथ साथ कई देशों ने इनका समर्थन किया। दरअसल ये समर्थन देने वाले देश कौन कौन से थे, पहले उनके बारे में आपको बताते हैं। इसमें तुर्की था, सऊदी अरब था, यूएई और यहाँ तक कि अमेरिका भी इसमें शामिल था। और दूसरी तरफ सरकार को रूस और ईरान से समर्थन मिल रहा था, यानी एक ही देश के 2 धड़ों को अलग अलग देशों का समर्थन मिल रहा था। अब देखिए, घर के लोगों की आपस की लड़ाई में अगर बाहर के लोग आकर समझाने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर का विनाश बहुत नजदीक है, और ऐसा ही यहां भी हो रहा है। जमीन पर ईरान के रेवोल्यूशनरी काइंस और लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों से लड़ने में असद सरकार का साथ दिया, तो दूसरी तरफ रूसी हवाई विमानों की मदद देने लगे। अब इतना ही नहीं, इस्लामी चरमपंथी अल-कायदा ने भी सीरिया में खासी रुचि ली हुई है और सभी विद्रोहियों ने उन्हें पसंद नहीं दिया। दरअसल 2014 तक चरमपंथी और आईएसआईएस ने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे यहां पर हर तरफ हिंसा की स्थिति बन गई और सीरिया हमेशा के लिए आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। ये बात शायद उस वक्त किसी के दिमाग में न रही हो। अब ऐसे में अमेरिका की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने ताकत दिखाई, जिसका मकसद बिना असद सरकार से टकराए आतंकियों का सफाया करना था। यहां पर अमेरिका के सहयोग से बनी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीए, जो कि कुर्द ताकतों का एक समूह था, ने प्रभावी तौर पर आईएसआईएस का खाले के लिए काम किया। साल 2020 में रूस और तुर्की ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और एक सुरक्षा कॉरिडोर बनाए जाने पर भी सहमति जताई गई, जिससे आतंक और आतंकियों को दूर रखा जा सके। तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन सीरिया की असद सरकार भी अपने सारे इलाके वापस हासिल न कर सकी। लेकिन पिछले हफ्ते इन हालातों में परिवर्तन आया और हालात थोड़े अलग हुए। इस बार विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमले से शुरुआत की और वे एकजुट होकर मिलिट्री ऑपरेशन कमांड के नए गठबंधन के रूप में सामने आए और तेजी से पहले अलेप्पो के बाहर के गांवों पर कब्जा किया और फिर अब पूरे बाहर और उनका कब्जा देखा जा रहा है। इसके एक हफ्ते के बाद विद्रोहियों ने अलेप्पो से 150 किलोमीटर दक्षिण में हमास शहर पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने अब सीरियाई सेना को भी और दक्षिण में स्थित होमोस शहर तक उन्हें धकेलना वो चाहते हैं और विद्रोही सीरिया सरकार की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ, जहां पर रूस 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तो वहीं ईरान अब इजराइल के हमले को लगातार झेल रहा है। इजराइल खास तौर से हिजबुल्लाह पर ज्यादा हमले कर रहा है और विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सीरियाई विद्रोही इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं
और अलामो और हमा खोना सीरियाई सेना के लिए एक बड़ा और झटका है। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि नए गठबंधन की अगुवाई हयात तहरीर अल शाम यानी ABTS कर रहा है, जो पहले अलकायदा का साथ दे रहा था, अब वही इबलिद शहर पर कब्जा किए हुए हैं। उनका साथ तुर्की और पहले अमेरिका के समर्थन से बन रहे विद्रोही गुट भी साथ में आ गए, लेकिन कुछ विद्रोही SDF के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, जिससे मामला कुछ जटिल हो गया है। यही तुर्की समर्थित फ्री सीरियाई आर्मी का अलेप्पो शहर के अधिकांश हिस्से पर कब्जा है। इसमें से कई इलाकों पर बशर अल असद का नहीं बल्कि SDF का कब्जा है। और अलेप्पो जहां पर कई इलाकों में ये इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी रहे, जबकि इसमें जो कमज़ोर कड़ियां हैं उस पर भी अगर बात करें तो इनमें कई इलाकों पर बशर अल असद का ही नहीं बल्कि SDF का कब्जा था। सीरियाई और रूसी विमानों की रणनीति कुछ अलग है। वे अलेप्पो और इदलिब के इलाकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये इलाके वापस लेना आसान नहीं होगा। सीरिया की इस वर्तमान स्थिति पर अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, किसी विषय पर विस्तारपूर्वक टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में वेलकम है।